हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप आर्ट्स या फिर साइंस के स्टूडेंट हैं और आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो अकाउंटेंट कैसे बने, एक अकाउंटेंट को क्या नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी और अकाउंटेंट बनने के बाद आपको कहां पे जॉब करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, यह सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि सर एक अकाउंटेंट को किस नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अभी आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट है, आपके पास में अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के रिलेटेड कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आपको क्या क्या सीखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं सर नॉलेज रिक्वायरमेंट में, बेसिक अकाउंट विथ एडवांस अकाउंट। नॉर्मली अकाउंटेंट का काम होता है सर किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करना, यानी कि किसी भी बिजनेस के सेल्स, परचेज, पेमेंट, रिसीप्ट, इनकम, एक्सपेंडिचर्स, कॉन्ट्रा एंट्री यानी कि बैंक से पेमेंट ट्रांसफर करना, बैंक में विड्रॉल करना, बैंक में कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, इस तरह के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग कहते हैं। तो एक अकाउंटेंट का काम होता है कि वो किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। उसमें आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में दो लेजर्स होते हैं, एक लेजर्स को आपको डेबिट करना होता है, किसी लेजर्स को आपको क्रेडिट करना होता है। तो यह नॉलेज आपके पास में होना चाहिए कि सर किस ट्रांजैक्शन को आप डेबिट करेंगे, किस लेजर को आप डेबिट करेंगे और किस लेजर को आप क्रेडिट करेंगे। इसलिए अकाउंटिंग के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, वो गोल्डन रूल्स आपको समझने होंगे। उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर्स, ये सब क्या होते हैं। अगर हम एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की अगर बात करते हैं तो वहां पर किसी भी इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, इंडिविजुअल यानी कि कोई भी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, उसकी बैलेंस शीट कैसे फाइनल होती है उतना नॉलेज आपको होना चाहिए। तो पहला पार्ट आपका होता है सर बेसिक अकाउंट विद एडवांस अकाउंटिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए। सेकंड बात करते हैं टैली प्राइम एंड एडवांस टैली प्राइम। कोई भी अकाउंटिंग किसी भी नॉर्मली किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। आजकल सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो होता है सर टैली प्राइम। तो आप टैली प्राइम पर जो भी आपने बेसिक अकाउंट के साथ जो बेसिक अकाउंटिंग में आपने जो सीखा है उसको आप टैली प्राइम पर किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं वो आपको नॉलेज होना चाहिए। अब टैली प्राइम्स के अंदर नॉर्मली 3 टाइप्स के अकाउंटिंग हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर अनरजिस्टर्ड डीलर, यानी कि वो पर्संस जो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, उसकी अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो आप कैसे करेंगे। कोई पर्सन जो रजिस्टर्ड डीलर है, जीएसटी में उसका रजिस्ट्रेशन ले रखा है, टैक्स चार्ज करता है, टैक्स का पेमेंट करता है, उसकी अकाउंटिंग आप कैसे करते हैं। और कंपोजिशन डीलर यानी कि किसी भी पर्सन ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो ले रखा है लेकिन कंपोजिट स्कीम में उसने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। ऐसे 3 पर्सन्स होते हैं, उन 3 पर्सन्स की अलग अलग तरीके से कैसे अकाउंटिंग होती है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। अब बात करते हैं सर तीसरा जो हमारा मेंस सब्जेक्ट होता है एज ए अकाउंटेंट, जिसका नाम होता है जीएसटी। क्योंकि बिना जीएसटी यानी कि बिना टैक्सेशन के अकाउंटिंग का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो अकाउंटिंग विथ टैक्सेशन, अकाउंट्स का नॉलेज आपको हो जाता है, साथ साथ में आपको जीएसटी का भी नॉलेज होना चाहिए। सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, सर सीजीएसटी कब चार्ज करते हैं, आईजीएसटी, एसजीएसटी कब चार्ज करते हैं, कितने कितने परसेंटेज से चार्ज करता है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट के सामने इनपुट को कैसे सेट ऑफ करते हैं, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। अब यहां पर हम बात करते हैं कि सर अगर आप एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं तो GSTR-1 फाइलिंग जो कि मंथली एक रिटर्न सेल्स का रिटर्न होता है वो कैसे फाइल करते हैं। जो भी हम परचेज करते हैं वो हमारा इनपुट होता है, इनपुट को हमारी बुक्स के हिसाब से हमें मैच करना होता है, वो आप कैसे पाइवट टेबल या फिर एक्सेल के साथ कैसे मैच करते हैं। और तीसरा GSTR-3B फाइलिंग जो कि एक पेमेंट का रिटर्न होता है, वो रिटर्न आप कैसे फाइल करते हैं, ये नॉलेज आपको होना चाहिए एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट। अब बात करते हैं फोर्थ मॉड्यूल की, वो होता है सर टीडीएस और टीसीएस। अगर हम किसी भी पर्सन को पेमेंट करते हैं और हम पर अगर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होती है तो हमको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अब टीडीएस कैसे डिडक्ट करना है उसके लिए आपके पास में नॉलेज होना चाहिए सर टीडीएस के सेक्शन का, यानी कि कौन से सेक्शन के थ्रू कितना परसेंटेज आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। देन टीडीएस एंट्री इन टैली प्राइम, आपको ये तो पता चल गया कि सर मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है, लेकिन अब उसकी टीडीएस भी डिडक्ट कर लिया, अब उसकी एंट्री टीडीएस की आप टैली प्राइम के अंदर कैसे करेंगे। एंड टीडीएस वर्किंग शीट फॉर रिटर्न एंड पेमेंट, अब आप टीडीएस की जो पेमेंट डिडक्ट कर रहे हैं, टीडीएस जो डिडक्ट करते हैं उसका पेमेंट आपको करना होता है और उसका रिटर्न फाइल आपको करना होता है। तो ये आपके पास में सर उसका नॉलेज नहीं है तो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर जो भी टीडीएस की रिटर्न फाइल करता होगा उनको आपको ये डिटेल्स सभी शेयर करनी होती है।
तो ये कैसी वर्किंग एक्सेल के अंदर बनाई जाती है, ये नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। देन आता है सर इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स में ITR 1 फाइलिंग और ITR 4 फाइलिंग। ITR 1 जो होता है वो सैलरीड पर्सन के लिए, और ITR 4 जो होता है वो बिजनेस के लिए होता है, जो सेक्शन 44 AD के थ्रू रिटर्न फाइल करता है। ये दो बेसिक रिटर्न होते हैं, जिसका नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप किसी भी पर्सन का ITR 1 और ITR 4 तो आप इजीली फाइल कर सकते हैं, वहां से भी आप एज ए इनकम जनरेट कर सकते हैं। देन आपको नॉलेज होना चाहिए सर एक्सेल का, बेसिक एक्सेल या फिर एडवांस एक्सेल अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। और वर्ड एंड पावर पॉइंट का, अगर आपको किसी को लेटर लिखना है या फिर आपको कोई प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करना है किसी कंपनी के लिए या कुछ भी, तो उसका नॉलेज आपको नॉर्मली होना चाहिए। तो ये 7 मॉड्यूल्स है। इन 7 मॉड्यूल्स में मैंने अभी आपको जो जो कुछ भी नॉलेज बताया, इतना नॉलेज अगर आपके पास में हो जाता है तो आप एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट आप वर्क कर सकते हैं। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या फिर साइंस के स्टूडेंट हैं, कोई भी इश्यू नहीं है, क्योंकि आप स्टार्टिंग शुरू से व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और वहां से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको इतना सब नॉलेज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर अगर आप आर्ट्स है साइंस में और वहां से आप अकाउंटिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो बेनिफिट क्या होगा सर। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, वहां पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं तो ही आपको वहां पर काम होना है सर, तो ही आपकी इनकम होनी है, इसके अलावा तो आप कुछ और ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, प्रॉपर तरीके से अगर आप कोई कोर्स करते हैं, वहां पर अगर आपका कोर्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाता है, तब जाके आपकी कहीं पर भी जॉब लगती है। लेकिन अगर आप कॉमर्स फील्ड के अंदर अगर आप आते हैं तो कॉमर्स फील्ड में क्या होता है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज, अगर आप इतना भी नॉलेज ले लेते हैं तो आप 10 से 15 हजार की जॉब तो आपकी आसानी से लग जाती है एज ए अकाउंटेंट। अब अकाउंटिंग फील्ड में जैसे जैसे आप आ जाते हैं, इसके बाद आपको वर्किंग एक्सपीरियंसेस आपका बढ़ता जाता है, और आपका जैसे जैसे नॉलेज आपका बढ़ता जाता है आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है। तो यहां पर बेनिफिट्स एज ए कॉमर्स के अंदर आने का ये रहता है। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे पास में सर एक कोर्स है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट का कोर्स है, जिसके अंदर हमने आपको जो कुछ भी अभी बताया कि ये नॉलेज आपको होना चाहिए, ये पूरा नॉलेज हम आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर आपको एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट का कोर्स मिलता है। या फिर अगर आप पूरा डिटेल में सीखना चाहते हैं, इसमें बहुत कुछ होता है, जैसे इनकम टैक्स के अंदर ITR 1 से लेकर ITR 6 तक के रिटर्न्स होते हैं, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, TDS के अंदर TDS के रिटर्न फाइल करना, GST के अंदर GST के एडवांस रूलिंग, GST के रिफंड, GST के नोटिस का रिप्लाई करना, ये सब कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे पास में कोर्स है बिकम अ टैक्स कंसल्टेंट। तो आप ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों कोर्सेज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा और उस लिंक पर क्लिक करके आप इस डिटेल कोर्स कंटेंट आप वहां से देख सकते हैं। सबसे मिनिमम प्राइस में आपको ये कोर्स मिलने वाला है। अभी 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे का सुपर सेल चल रहा है, आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है बिकम अ टैक्स कंसल्टेंट कोर्स पे। तो मिनिमम प्राइस में टैक्स कंसल्टेंट कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं, यानी कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। एक बार अगर आपने कोर्स परचेज किया, लाइफ टाइम आपको इस फील्ड से रिलेटेड, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड से रिलेटेड आपको कोई भी दूसरा कोर्स परचेज करने की जरूरत ना पड़ेगी। तो आज ही ज्वाइन कीजिए टैक्स कंसल्टेंट या फिर प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोर्स को, और अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में अपना फ्यूचर बनाइए। मिलते हैं सर क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।